Hello everyone. So today we start with a new topic that is atmosphere. So ज्योग्राफी के ही अंदर हमारा ये टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर. तो आज हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. तो बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन है, यहाँ पर टू वर्ड्स यूज होंगे. एक तो लेयर ऑफ गैस और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैस. ठीक है. सो अब मैं डेफिनेशन पढ़ने जा रही हूँ. सो यहाँ पे लिखा है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. तो जो हमारी अर्थ है ये किससे सराउंडेड है, मतलब अपने चारों ओर ये किससे घिरी हुई है, लेयर ऑफ गैसेस से. ये अपने सराउंडिंग्स में क्या है, घिरी हुई है, सराउंडेड है. कौन, अर्थ हमारी, राइट. सो अर्थ इज बेसिकली सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस. अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है दैट इज लेयर ऑफ गैसेस. तो लेयर ऑफ गैसेस क्या होता है ये हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे. और वी कैन से ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस, या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से. उसे भी हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो लेयर ऑफ गैसेस और मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट. इससे हमारी अर्थ क्या है, सराउंडेड है. सो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लेयर ऑफ गैसेस एंड व्हाट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो लेयर ऑफ गैसेस क्या होता है और मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है. क्या इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, अगर नहीं तो इनमें डिफरेंस क्या है. सो बेसिकली अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है हमारा, अर्थ जो हमारी सराउंडेड है लेयर ऑफ गैसेस से, या हम इसी को कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब हम आगे देखेंगे कि लेयर ऑफ गैसेस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है. इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है, थोड़ा ही सा. अब हम देखते हैं लेयर ऑफ गैसेस. सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पहला पॉइंट क्या है, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. सो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. इसी को हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कह रहे हैं. ठीक है. अब ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड कैसे है, बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली अगर हम टेम्परेचर को लेके बात करें, मेरा मतलब है अगर ये 5 लेयर्स हैं तो इन 5 लेयर्स की रैंकिंग कैसे हुई है, मतलब कि पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा देन स्ट्रेटोस्फेयर आएगा. ये बेस्ड किया गया उनके कंपोजिशंस को देख के, टेम्परेचर को देख के और उनके कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे. सो आगे लिखा है द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड. तो जो अर्थ की सरफेस से लेयर्स स्टार्ट हो जाती है, जैसे इस फिगर में भी देखो जो सबसे नीचे जो अर्थ की सरफेस से ही स्टार्ट हो रही है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, राइट. देन द सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर. सो जो हमारी एक्सोस्फेयर लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये कहाँ पर एंड हो रही है, एट द यूनिवर्स, राइट. क्योंकि इसके बाद हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से, राइट. और जो हमारी अर्थ में बिगिनिंग हो रही है, मतलब बिगिन हो रही है दैट इज फ्रॉम द सरफेस, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. सो अब ये तो था हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि 5 टाइप्स की होती हैं. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक वर्ड आ रहा है दैट इज गैस. तो गैस क्या होती है, गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की एक स्टेट क्या है, गैस है. आपका मैटर क्या है, सो मैटर इज एक्चुअली एनीथिंग. आप अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हो वो क्या है, मैटर है. जैसे कि एक विंडो हो गया, फ़ोन हो गया, इवन जो हमारे हाथ में हमारी खुद की बॉडी हो गई, या लैंड हो गई, कि कोई भी वेस्ट मटेरियल, कुछ भी जो भी आप देख सकते हैं अपने आसपास, एनीथिंग दैट यू कैन सी, या एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज मैटर. तो आप अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब क्या है, मैटर है. तो मैटर की ही एक स्टेट क्या है हमारी, गैस है, राइट. सो अब बोला जा रहा है कि मिक्सचर ऑफ गैस क्या होता है, क्योंकि हमने अब गैस समझ लिया कि वो मैटर की ही एक स्टेट है. तो अब मिक्सचर ऑफ गैस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है. जैसे कि हमने कई गैसेस के नेम सुने होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, राइट. सो ये सब हमारी गैसेस हैं. तो जब कॉम्बिनेशन हो जाता है डिफरेंट गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस एक साथ मिक्स मैच हो जाए, कॉम्बाइन कर जाए, सो इसी को हम मिक्सचर ऑफ गैसेस कह रहे हैं, राइट. सो व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब यहाँ से समझ आ रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेस.
अब जैसे कि एग्जाम्पल में भी यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन एसेट्रा, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं। दीज ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सारी गैसेस हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एटमॉस्फेयर में होती है। मतलब अब लेयर्स तो देखो 5 टाइप्स की थी, उन लेयर्स के अंदर ना ये मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस डिफरेंट है एंड लेयर ऑफ गैसेस डिफरेंट है। सॉरी, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डिफरेंट है एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस डिफरेंट है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में गैसेस प्रेजेंट होती हैं और जो हमारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर में उसमें गैसेस तो प्रेजेंट होती हैं, बट उन लेयर्स के कुछ खुद के फंक्शंस भी होते हैं जो गैसेस से ज़्यादा होते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा ऑक्सीजन इज 21% एंड योर नाइट्रोजन इज दैट इज 78%। मतलब जो हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, राइट, हम कहते हैं ब्रीथिंग के टाइम हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्चुअली में हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसेस भी आ जाती हैं, बट ऐसा नहीं है, मैक्सिमम मेजॉरिटी हम ऑक्सीजन ही गेन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर हमारे आसपास वो क्या है, उसमें 78% हमारा नाइट्रोजन है एंड रिमेनिंग में 1% हमारा अदर गैसेस आ जाती हैं। मतलब ऑक्सीजन का हाई रेट है, देन उसके बाद हमारा आता है नाइट्रोजन, और जो रिमेनिंग अदर गैसेस है वो 1% को शो कर रहा होता है, राइट। अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। पहली लेयर हमारी कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर, राइट। सो व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर? द लोएस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट सरफेस, या हम कह सकते हैं कि जिस लेयर को हम लोग देख सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, बट जिस लेयर में हम लोग खुद लिव कर रहे हैं, क्योंकि जिस लेयर में हम ब्रीथ कर सकते हैं उसी लेयर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो अब इस लेयर में हम लोग लिव कर रहे हैं, मतलब जी रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हम ब्रीथ कर पा रहे हैं उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो पहला लिखा वी ब्रीथ एयर इन दिस लेयर ऑफ एयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसी लेयर में हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। सेकंड क्या है? द ट्रोपोस्फेयर कंटेन मैक्सिमम पार्ट 85%, जिसे हम कह सकते हैं, ऑफ द एटमॉस्फेयर टोटल मास। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर उसका 85% मैक्सिमम पार्ट कौन कवर करता है? हमारा ट्रोपोस्फेयर करता है। एंड द लास्ट इज प्रोसेस लाइक वाटर साइकिल एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट कम इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया या वाटर साइकिल हो गया, जिसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस आता है, राइट, कंडेंसेशन का आता है, प्रेसिपिटेशन आता है, ये सारे प्रोसेस कहाँ पे डन हो रहे हैं? हमारे ट्रोपोस्फेयर की लेयर में डन हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो सबसे नज़दीकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पर हम जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो नॉर्मली अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, राइट। सो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे डन हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर है दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। सो बिफोर वी स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अभी हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फेयर किस में हेल्प करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, वाटर साइकिल। सेम ऐसी मिटियोर्स जो हमारे यूनिवर्स में होते हैं, रॉक्स, इनसे भी हमारी कोई लेयर हेल्प करती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड इसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो इससे भी हमारी एक लेयर हेल्प करती है। तो आगे जाके हम सारी लेयर्स को भी डीप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ट्रोपोस्फेयर हेल्प कर रही है, वैसे ही हमारे मीजोस्फेयर भी है, ठीक है, एक्सोस्फेयर भी है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी किस में हेल्प कर रही हैं? किसी ना किसी इफेक्ट में हेल्प कर रही हैं। सो अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। So what is a stratosphere? The stratosphere is also a layer of Earth's atmosphere. तो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की ही एक लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, राइट। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंटेन द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर आती है। अब ओजोन लेयर क्या करती है? हमें बचाती है सन की हार्मफुल रेस से। जैसे सन की हार्मफुल रेस में एक रे होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सो इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ओजोन लेयर। लेकिन ओजोन लेयर किसके अंदर आ रही है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आ रही है, जो कि किसका पार्ट है? हमारा एटमॉस्फेयर लेयर्स का पार्ट है, राइट। सो स्ट्रेटोस्फेयर हमें किससे बेसिकली हेल्प कर रही है? ओजोन लेयर्स
को सेव करने में, बचाने में। और ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है? सन की हार्मफुल रेडिएशन से। तो अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज मेसोस्फेयर, राइट। तो व्हाट इज मेसोस्फेयर्स? अ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। एक अर्थ की ही एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इट प्रोटेक्ट अस एंड प्लांट फ्रॉम द मीटियोर्स एंड एस्ट्रॉइड्स। सो ये ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, ये भी कह सकते हैं कि ये अर्थ में मिटियोर्स एंड एस्ट्रॉइड्स को आने से बचाता है, मतलब ये हमें हेल्प करता है। क्योंकि जो हमारी मेसोस्फेयर है इसमें एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू जो हमारे अर्थ पे अगर कोई मिटियोर्स या एस्ट्रॉइड्स आते हुए दिखते हैं तो वो इसे रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से जो मेसोस्फेयर है वो हमारी हेल्प करता है मिटियोर और एस्ट्रॉइड्स को हटाने में। Okay, now the next layer is thermosphere. Now what is thermosphere? It is one of the second largest layer of the Earth's atmosphere. तो जो हमारी Earth की layers हैं, that is 5 layers, on 5 layers में जो हमारी thermosphere है that is the second largest Earth atmosphere layer है, ठीक है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ थर्मोस्फेयर क्या है? सो इट हेल्प अस इन कम्युनिकेशन। तो थर्मोस्फेयर हमें क्या करती है? कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। अब हम इतने अब लेयर पे तो जाके बातचीत नहीं कर सकते हैं, सो ये किस में हेल्प करती है? एक्चुअली जो रेडियो वेव है जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स पकड़ने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं रेडियो में जो हम साउंड सुन पाते हैं, एक जगह से ट्रैवल जो कर रहा है सिग्नल, वो किसकी वजह से हो रहा है? थर्मोस्फेयर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इट हेल्प इन अस कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड इज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन लाइक एक्सरे। और ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, जैसे कि हमारी एक्सरे है। जैसे कि हमने स्ट्रेटोस्फेयर में देखा था, वो हमें किस में बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, क्योंकि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। सेम इन द थर्मोस्फेयर, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सरे से। नाउ द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। सो व्हाट इज एक्सोस्फेयर? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अगर हम यूनिवर्स से अर्थ की तरफ एंटर करेंगे तो जो पहली लेयर हमें मिलेगी दैट इज द एक्सोस्फेयर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन, मिटियोर्स, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एक्सेट्रा। सो अभी हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े ना, कि जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, वो अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाती है, और एक्सरे से हमें थर्मोस्फेयर बचाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पहली लेयर कौन सी है जो यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रही है? दैट इज एक्सोस्फेयर। तो जितनी भी प्रॉब्लम जो अर्थ पे आने वाली है उससे डीलिंग कौन करेगा? एक्सोस्फेयर। सो यहाँ से हमें ये आइडिया लग रहा है कि एक्सोस्फेयर जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किससे कनेक्ट करवा रही है? यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करा रही है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्स में आ रही है, जैसे कि मिटियोर्स जो मेसोस्फेयर में हम कह रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले डील कहाँ करेगा? एक्सोस्फेयर में करेगा, क्योंकि ये अबव लेयर है जो कि यूनिवर्स से, तो पहले ये एक्सोस्फेयर से डील करेगा। अगर यहाँ पे डीलिंग ना हो पाई देन फिर हमारी थर्मोस्फेयर देन मेसोस्फेयर से डीलिंग होते होते प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम से मीटअप करेगा तो वो कौन सी लेयर होगी एटमॉस्फेयर की? दैट इज योर एक्सोस्फेयर होगी, राइट। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर रहेगी इस वीडियो में अबाउट द एटमॉस्फेयर या और कुछ भी जानना हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक ले पढ़ते रहिए। बाय बाय।